नमस्ते क्लास। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही रचनात्मक और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं और वो है संवाद लेखन यानी डायलॉग राइटिंग। हम अक्सर शानदार कहानियां पढ़ते हैं या फिल्में देखते हैं, राइट? लेकिन क्या कभी सोचा है कि लेखक कैसे कागज पर लिखी दो लोगों की बातचीत को बिल्कुल असली और जीवंत बना देते हैं? आज हम उसी जादू को बारीकी से डिकोड करेंगे और जानेंगे कि कैसे कोई भी अपनी कलम से किरदारों में जान फूंक सकता है। तो क्या पूरी क्लास तैयार है? अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए क्योंकि मजा आने वाला है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज का हमारा लेसन प्लान बहुत ही क्रिस्प और क्लियर है। सबसे पहले हम विजुअल स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर हम टोन और वोकैब्युलरी पर बात करेंगे, उसके बाद अलग-अलग डायलॉग स्टाइल्स को जानेंगे, फिर चीज़ों को प्रैक्टिकली समझने के लिए एक डॉक्टर और मरीज का रोल प्ले देखेंगे और क्लास के आखिर में आपके अभ्यास के लिए कुछ बेहतरीन प्रैक्टिस प्रॉम्प्ट्स होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, दृश्य संरचना यानी विजुअल स्ट्रक्चर। दृश्य संरचना को आप किसी इमारत के ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। देखिए, चाहे आपके विचार कितने भी शानदार क्यों न हो, अगर पन्ने पर उसका ढांचा सही नहीं है तो पढ़ने वाला उलझ जाएगा। इसके 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स होते हैं। पहला, एक क्लियर टाइटल जो तुरंत बता दे कि बात किस बारे में हो रही है। दूसरा, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन यानी संवाद शुरू होने से ठीक पहले ये बताना कि ये बातचीत किन लोगों के बीच और कहाँ हो रही है। तीसरा और सबसे क्रिटिकल नियम है पात्रों के नाम और इंडेंटेशन। हर कैरेक्टर का नाम लाइन के बिल्कुल बाईं ओर होना चाहिए, उसके बाद एक डैश और फिर उसका डायलॉग। और चौथा स्टेप है बातचीत का प्रवाह, यानी डायलॉग्स को इस तरह छोटे छोटे हिस्सों में बांटना कि वे एक असली बातचीत की तरह लगें, न कि किसी लंबे चौड़े पैराग्राफ की तरह। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि एक सही फॉर्मेट वाला संवाद कागज पर असल में कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं कि बाईं तरफ किरदारों के नाम बिल्कुल एक सीध में है, उनके द्वारा बोले गए वाक्य एकदम क्रिस्प हैं और बीच बीच में पर्याप्त जगह छोड़ी गई है। इस तरह के स्पष्ट लेआउट से रीडर को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होता कि कौन सी बात किसने कही है। वो बस बिना अटके कहानी में बहता चला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, स्वर और शब्दावली। ढांचा तो हमने समझ लिया, लेकिन उसमें जान डालती है सही टोन और सही शब्द। संवाद लिखते समय आपको रिश्तों का मनोविज्ञान समझना होता है, जैसे कि कौन बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है। अब इस तुलना पर ही गौर कीजिए। जब दो दोस्त आपस में बात करते हैं तो उनकी भाषा बहुत ही कैजुअल यानी इनफॉर्मल होती है। वो आराम से कह सकते हैं, अरे यार, परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है, मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। लेकिन क्या वही छात्र अपने टीचर से इसी तरह बात करेगा? बिल्कुल नहीं, राइट? वहाँ भाषा एकदम फॉर्मल और सम्मानजनक हो जाएगी, जैसे नमस्ते सर, क्या मुझे इस विषय में थोड़ा मार्गदर्शन मिल सकता है? संवाद लिखते समय किरदारों के बीच की इस डायनामिक को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि संवादों में सहजता होनी चाहिए। सहजता यानी बिल्कुल नेचुरल फ्लो। आपके लिखे डायलॉग्स ऐसे लगने चाहिए जैसे कोई जीता जागता इंसान बात कर रहा है, कोई रोबोट नहीं। बहुत बार भारी भड़कम और किताबी शब्दों के चक्कर में डायलॉग्स बहुत ही बनावटी लगने लगते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, आम बोलचाल की सिंपल भाषा ही सबसे ज्यादा असरदार होती है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, संवाद के प्रकार। जब हम क्रिएटिव राइटिंग करते हैं तो मुख्य रूप से हम इन्हीं 3 कैटेगरीज में रहकर काम करते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए। पहला है व्यक्तिगत संवाद, जो दोस्तों या परिवार के बीच होता है। ये पूरी तरह से कैजुअल होता है। दूसरा है सामाजिक या सार्वजनिक संवाद, जैसे आप किसी डॉक्टर, दुकानदार या अजनबी से बात कर रहे हों। इसमें थोड़ा शिष्टाचार और सिर्फ मुद्दे की बात होती है। और तीसरा है वाद विवाद संवाद यानी डिबेट, जिसमें किसी एक विषय पर 2 अलग-अलग और विपरीत विचार आपस में टकराते हैं। इन एग्जाम्पल्स को देखें। एक तरफ 2 दोस्तों के बीच क्रिकेट मैच को लेकर बातचीत है, जो एकदम हल्की फुल्की और एनर्जी से भरी है, जबकि दूसरी तरफ किसी सामाजिक मुद्दे या महंगाई पर हो रही चर्चा है। अब डिबेट वाले संवादों में पूरी क्लास को एक बात का खास ख्याल रखना है। लेखक को हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए। आपको बिना कोई साइड लिए दोनों नजरियों को बिल्कुल बैलेंस्ड और तार्किक तरीके से पेश करना होता है। और अब बारी है हमारे चौथे सेक्शन की, डॉक्टर मरीज रोल प्ले। थ्योरी बहुत हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। आइए एक क्लिनिक की कल्पना करें, जहां एक मरीज परेशान होकर आता है। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट है,
नमस्कार डॉक्टर साहब, मुझे 2 दिन से बुखार और खांसी है। मेरा गला भी बहुत दुख रहा है। अब डॉक्टर बहुत ही शांत और प्रोफेशनल लहजे में जवाब देते हैं। अच्छा, लेटिए। घबराने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ वायरल बुखार है। मैं कुछ दवाएं लिख रहा हूँ, इन्हें समय पर लीजिए। देखा आपने, सिर्फ शब्दों के चुनाव से ही हमने मरीज की चिंता और डॉक्टर की शांति को कितनी आसानी से दिखा दिया। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसमें दी गई डॉक्टर की सलाह कितनी रियल है। ठंडी चीजें, तला हुआ खाना और मसालेदार भोजन से बचें। जब आप अपने संवाद में ऐसी छोटी छोटी स्पेसिफिक डिटेल्स डालते हैं तो पढ़ने वाले को लगता है कि वो सच में किसी क्लिनिक में खड़ा होकर ये बातचीत सुन रहा है। यही वो छोटी डिटेल्स हैं जो आपके लेखन को पूरी तरह से विश्वसनीय बनाती हैं। और अब हम पहुंच गए हैं आज के हमारे आखिरी सेक्शन पर, अभ्यास प्रश्न। तो क्लास, आज आपने जो भी नियम और तकनीकें सीखी हैं उन्हें आजमाने का वक्त आ गया है। आपकी प्रैक्टिस के लिए ये 5 प्रॉम्प्ट्स हैं। पहला, परीक्षा की चिंता करते 2 दोस्त। दूसरा, ग्राहक और दुकानदार के बीच मोल भाव। तीसरा, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन पढ़ाई पर एक संतुलित वाद विवाद। चौथा थोड़ा क्रिएटिव है, प्रदूषण पर बात करती 2 नदियां। और 5वां, कैरियर चुनने पर पिता और पुत्र के बीच संवाद। इन पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, इससे आपकी वोकैबुलरी और राइटिंग फ्लो दोनों बहुत इंप्रूव होंगे। आज के इस सेशन को खत्म करने से पहले इस खूबसूरत कोट पर नजर डालिए। संवाद लेखन सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए नहीं है, ये समाज में एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को गहराई से समझने का एक बहुत बड़ा टूल है। जब हम खुद को अलग अलग किरदारों की जगह रखकर सोचते हैं तो हमारे अंदर एक कमाल की सहानुभूति और समझदारी पैदा होती है। तो इसी के साथ आज हमने कागज पर आवाजों को उतारने का असली जादू सीख लिया है। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगला वो कौन सा किरदार होगा जिसे आप अपनी कलम से दुनिया के सामने लाएंगे? अपनी कल्पना को खुली उड़ान दें और बस लिखते रहें। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।